शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सबके बीच अपना नया वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्राद्ध के विषय में। देखिए, मनुष्य का जब भी जन्म होता है तो मनुष्य जन्म के साथ ही 3 ऋण लेकर के जन्म लेता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति देवताओं का पूजन अर्चन करके आसानी से देव ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो वही ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिस तरह से उसके पूर्वज ने पढ़ाई लिखाई की हो, उसी तरह से वह भी शिक्षा ग्रहण करके और अपनी संतानों को शिक्षा प्रदान करवा के ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो ऋण है वो पितृ ऋण है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपने पितरों को मनाकर रखना होता है और उनका आशीर्वाद लेकर रखना होता है। कैसे पितृ ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इसके लिए शास्त्र में अनेकों उपाय दिए गए हैं जिससे आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज हम उन्हीं उपाय और पितृ ऋण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले नए वीडियो तुरंत शीघ्र अपने पास देखने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आइए अब बात करते हैं पितृ ऋण के विषय में। इसे सरल शब्दों में समझे तो यह इस तरह है कि यदि आपकी पहचान किसी बहुत बड़े VIP से हो, VVIP से हो और अपने उन मेहमान को आप अपने घर पर लेकर आते हो, लेकिन आपके घर में आपके माता पिता उन्हें अंदर बुलाने के लिए दरवाजा ना खोलें, तो आप ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से यदि आप किन भी देवता को मानते हो, पूछते हो और वह देवता आपकी मदद करने को तैयार हो, लेकिन यदि आपके पितरों का आशीर्वाद और सहमति आपके साथ नहीं है तो वह देवता आपका सहयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने पितरों को जरूर मनाएं और पितरों को मना करके आप पितृ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पितृ कौन होते हैं? वह पूर्वज जो अब इस धराधाम पर नहीं हैं और आपसे दूर चले गए हैं, उन्हें पितृ माना जाता है। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए यूं तो शास्त्र में प्रतिदिन करने वाले भी नियम दिए गए हैं, लेकिन इनके लिए एक विशेष पर्व का आयोजन भी किया जाता है जो कि पूरे 15 दिनों का होता है, जो इस वर्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक होने जा रहा है। इस श्राद्ध पक्ष में अथवा पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अनेकों कार्य करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? सबसे पहले यह जान लीजिए, अपने पितरों के निमित्त यदि आपने कभी श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं किया है तो शास्त्रोक्त और वेदोक्त विधि से आप महालय श्राद्ध प्रयोग अपने निवास स्थान पर करवाइए और अपने पितरों का मोक्ष करवाइए। इसके अलावा भी अनेकों तीर्थ स्थानों पर अपने पितरों के निमित्त आप पिंड पूजन कर सकते हैं, तर्पण इत्यादि कर्म कर सकते हैं। अपने घर पर अपने पितरों की तिथि के निमित्त आप तर्पण इत्यादि का कर्म करिए, ब्राह्मण भोजन करवाइए, कोय, गाय इत्यादि जानवरों को आप भोजन प्रदान करिए। इससे आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और आपके पितृ आप पर कृपा बनाए रखते हैं। देखिए, अनेकों लोग इस संदर्भ में कहते हैं कि यह सब ढोंग है, पाखंड है, इससे पितरों को कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए, समुद्र में अथाह जल होता है लेकिन सूर्य उसे भी सोख लेते हैं। एक गिलास भी यदि आप भरकर रखें तो सूर्य उससे भी जल सोख लेते हैं। जिस तरह से भगवान सवित्र सूर्य अपना जो बिल है वो किसी से भी चुका सकते हैं, ठीक इसी तरह से पितृ सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं से भी अपना जो भाग है वह ग्रहण कर लेते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे उपाय देने जा रहा हूं जिनको करके आप अपने पितरों को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी जरूरतमंद हो, उन्हें इन 15 दिनों तक अपने और अपने परिवार के लोगों से किराने का सामान, ग्रोसरी का सामान आप प्रदान करवा दीजिए। यह आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उस समय सूर्य की एक भी किरण ना हो, आपके निकट, आपके शहर में, गांव में
कहीं भी कोई प्राचीन शिव जी का मंदिर हो, अत्यंत प्राचीन, वहां पर आप प्रतिदिन घी का दीप लगाइए। दीप भी इस तरह से कि जो आप दीपक लेकर जाएंगे वह प्रतिदिन नया ही होना चाहिए। यदि ऐसी अनुपलब्धता आपके पास हो तो आप आटे के दीप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रतिदिन सायं काल में, रात्रि काल में सूर्य अस्त हो जाने के उपरांत आप घी का दीप भगवान शिव जी को लगाइए और यह क्रम आपको 15 दिन तक ही बनाए रखना है। इसके साथ 15 दिन का एक और उपाय आपको देता हूं। अपने घर के दक्षिण दिशा में किसी पात्र में, मिट्टी का पात्र हो तो सर्वोत्तम है, मिट्टी के पात्र में मिट्टी भर दीजिए और उसमें जिस तरह से हम नवरात्रि में ज्वारे इत्यादि बोते हैं उसी तरह से धनिया बो दीजिए और उसे 15 दिनों तक सिंचित करते रहिए, जल डालिए। 15 दिनों में वह पूरी तरह से अंकुरित हो जाएगा और आखिरी वाले दिन, श्राद्ध का जब आखिरी दिन हो, उसे ले जाकर किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। अथवा अगर आपके यहाँ प्रवाहमान जल का कोई स्रोत ना हो तो आप उसे ले जा करके पीपल के पेड़ में भी रख सकते हैं। ऐसा आप करिए। प्रथम दिन से चालू करके 15वें दिन इसको आप प्रवाहमान जल में प्रवाह कर दीजिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा भी एक उपाय आपको दे रहा हूँ। 15 दिनों का ही यह भी उपाय है। पहले दिन अपना जो पानी रखने का स्थान है, जहाँ पर आप पीने का जल रखते हैं, वहाँ पर एक कटोरी में चावल भरकर रख दीजिए। उस कटोरी में बिल्व पत्र और दुर्वा भी रख दीजिए। 15 दिनों तक उसे ऐसा ही रखा रहने दीजिए और 15 दिनों के उपरांत उन बिल्व पत्र और दुर्वा को ले जाकर आप किसी देवालय में रख दीजिए और जो चावल बचते हैं उन्हें पंछियों को, पक्षियों को खाने के लिए आप डाल दीजिए। यह उपाय आपके पितरों को अत्यंत प्रसन्न कर देगा और आपके पितर आपको सहर्ष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक माह की अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त धूप ध्यान इत्यादि कीजिए। अपने पितरों के निमित्त गरीब लोगों की सेवा कीजिए। उन लोगों की मदद कीजिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उन लोगों को दवाइयाँ भेंट करिए जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं। इस तरह के उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। नमस्कार।